हेलो यूनिक। अगर आपने कोरोना आने से पहले कभी बस या ट्रेन का सफ़र किया हो तो आपको कभी ना कभी किसी के बगल सूंघते सफ़र करने का अवसर तो ज़रूर मिला होगा। क्योंकि यार लोग ही इतने ज़्यादा है कि कहीं संभलते ही नहीं और इसी की वजह से हमें भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करना पड़ता है। और इस तरह भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करने की वजह है ओवर पॉपुलेशन से और भी कई सारी परेशानियाँ होती है। अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उन सभी के लिए काम ढूंढने में, रहने के लिए जगह, खाना और साफ पानी मिलने में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अर्थ पर सोर्सेज लिमिटेड है। वैसे अगर हम इसके रीज़न की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन की एक वजह है हमारा प्यारा लाडला स्टूपिड सा बॉलीवुड, जिसने पूरे देश को प्यार करना सिखाया। युगों से बॉलीवुड में मूवीज बनती आ रही है और उनमें से ज़्यादातर मूवीज होती है प्यार के ऊपर, और उनके गानों में भी कूट कूट कर प्यार भरा होता है। और ये गाने ही ओवर पॉपुलेशन की असली वजह है। जैसे कि आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी हो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। नहीं, अब आप भी सोचिए कि ऐसा हो तो क्या होगा। क्या वो दोनों कमरे में बैठकर लूडो खेलेंगे? नहीं, ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में वो प्रोसेस करेंगे जो आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। बॉलीवुड में लोगों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि सोना नहीं चांदी नहीं यार को मिला, और इनसे पूछो कि क्यों, तो वो कहते हैं कि प्यार कर ले। और अगर कोई इनसे पूछ ले कि भाई अगर यार ना मिला तो क्या होगा, तो इनका जवाब होता है कि यार ना मिले तो मर जावा। ऑक्सीजन भी यहाँ पर सोचता होगा कि मैं तो साला चूतिया हूँ। और भी ऐसे कई सारे गाने हैं जिनकी वजह से प्यार बढ़ा। बॉलीवुड ने हमें हजारों प्यार सिखाने वाले मूवीज और गाने दिए, पर उन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं आया कि प्यार के बाद भी एक प्रोसेस होती है, जो अगर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो फिर वो आगे चलकर ओवर पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम बन जाती है। वैसे अगर आपको कोई हरामी फ्रेंड है तो उसने कभी ना कभी ये जोक तो जरूर मारा होगा, जिसमें वो आपसे पूछता है कि तेरे कितने भाई बहन हैं, और अगर आपका जवाब 3 या उससे ऊपर हो तो वो बोलता है कि घर में शायद टीवी नहीं होगा इसीलिए इतने ज्यादा हो गए। और फिर अगल बगल के बच्चे हंसने लगते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि जिनके घर टीवी था उनका भी स्कोर कुछ कम नहीं है। वो दिन भर यही बकचोदी देखते रहते थे, और उसे देखने वाले सिर्फ प्यार करके थोड़ी रुक जाते हैं, वो तो उसके बाद की प्रोसेस भी बड़े मजे से करेंगे, और ऐसे ही आबादी बढ़ती रहेगी। वैसे अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अब ओवर पॉपुलेशन के एक्चुअल रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थ की पॉपुलेशन ऐसे ही रातों रात नहीं बढ़ गई। यह प्रोसेस कुछ स्टेजेस में हुई है, जिसमें से पहला स्टेज है द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन करीब 1 बिलियन के आसपास थी, पर उसके 200 साल बाद पॉपुलेशन बढ़कर 7.8 बिलियन हो चुकी है, और अब भी पॉपुलेशन बहुत ही खतरनाक रेट से बढ़ रही है। 18th सेंचुरी में एक घर में 4 से 6 बच्चों का जन्म होता था, पर उस वक्त खराब मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से ज्यादातर की मौत हो जाती थी। उस वक्त बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। पर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को काम मिला, कई सारी चीज़ों का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और वो सभी लोगों तक पहुंचने लगी, और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी काफ़ी बेहतर हो गई, जिसकी वजह से लोगों की कई सारी परेशानियां दूर हो गई और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव आया। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, जो कि है एक्सप्लोसिव ग्रोथ। ये वो वक्त था जब लोगों को अच्छा खाना, काम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही थी। बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के कारण लोग अब कम बीमार पड़ते थे और मरते भी कम थे। जैसे कि हमने पहले ही बात की कि लोग 4 से 6 बच्चों को जन्म देते थे और उनमें से ज़्यादातर की मौत हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ने लगी। फिर लोगों को समझ आया कि पहले ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कारण था क्योंकि उनमें से ज़्यादातर की मौत हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता था, तो उन्होंने कम बच्चे पैदा करना शुरू किया, जिसकी वजह से डेथ रेट और बर्थ रेट में बैलेंस बना। सन 1950 के अगल बगल एक कपल द्वारा पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 6 से 7 थी, जिसमें से कुछ की मौत हो जाती थी, पर करीब 5 बच्चे अच्छी हेल्थ के कारण बच जाते थे। तो उस समय सभी कपल एवरेज 5 बच्चों को जन्म देते थे, और आज ये नंबर कम होकर 2.5 के आसपास है, जिसे फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। और अगर हमें पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है तो फर्टिलिटी रेट 2.2 होना चाहिए। सभी कंट्रीज में ऐसा ही हुआ है। पहले उनका फर्टिलिटी रेट काफ़ी हाई था और फिर धीरे धीरे कम हो गया। कुछ कंट्रीज़ में ये बहुत जल्दी हो गया और कुछ कंट्रीज़ में इसे बहुत ज़्यादा समय लगा। आज के समय में चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है। और यूएन की पॉपुलेशन डिवीज़न द्वारा कहा जा रहा है कि 2027 में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन के मामले में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ओवर पॉपुलेशन से कई सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फूड एंड प्योर वाटर की डिमांड इंक्रीज होती है, और इतने सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चाइना ने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी, पर 2015 में उस पॉलिसी को बंद कर दिया गया। चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी से कई सारी परेशानियां हुई थी, जैसे कि जेंडर इम्बेलेंस एंड फीमेल फेटिसाइड। जैसे हमारे यहाँ कई घरों में होता है कि घर में एक लड़का तो होना ही चाहिए, चाइना वाले भी कुछ इसी तरह सोचते थे। अगर वो एक ही चाइल्ड पैदा कर सकते थे तो वो लोग उस एक चाइल्ड के तौर पर लड़के को ज़्यादा प्रीफर करते, जिसके कारण जेंडर इम्बेलेंस जैसी परेशानी सामने आई। और एक वक्त पर तो चाइना का सेक्स रेशियो 122 मेल्स इज टू 100 फीमेल तक पहुंच गया था।
तो ये पॉलिसी अगर चाइना में फेल हो चुकी है तो इसे हमारे देश में ट्राई करना तो कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। वैसे दूसरा सोल्यूशन लोगों को लगता है फोर्स स्टेरिलाइजेशन, जिसे अगर साफ शब्दों में बोले तो नसबंदी। ऐसा पहले हुआ था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कई मिलियंस लोगों की नसबंदी कर दी गई, पर उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो अब क्या करें, लोगों को बोलते कि सेक्स ना करें? तो जाहिर सी बात है ये तो कोई किसी को नहीं बोल सकता, और कितने बच्चे पैदा करने वो तो उन पर डिपेंड करता है। तो इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है एजुकेशन। फर्टिलिटी रेट अगर 2.2 हो तब पॉपुलेशन स्टेबल रहती है, और जिन कंट्री में लिटरेसी रेट हाई है वहाँ फर्टिलिटी रेट काफी कम है। और ये बात इंडिया पर भी लागू होती है। इंडिया के जिन स्टेट में लिटरेसी रेट हाई है वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है, क्योंकि एजुकेटेड लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग करते हैं कि कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, वगैरह वगैरह, जिससे फर्टिलिटी रेट कंट्रोल में रहता है। तो अगर फ्यूचर में आप भी बच्चे पैदा करने वाले हैं तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, अगर हो सके तो। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।